हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द वीडियो। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और इस टॉपिक को बनाएंगे एग्जाम रेडी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होती क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस मतलब कि हमें जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन की जो आपकी रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन एक आपकी प्रोसेस है, ठीक है, बाय विच जिसके द्वारा हमारी बॉडी में जो फूड है यानी कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है। किसकी प्रेजेंस में और एब्सेंस में? या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के सेल में, या तो फूड की एब्सेंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और क्या रिलीज करता है? जो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ओके। और जो ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? जो एनर्जी चाहिए होती है हमें वेरियस लाइफ एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, जैसे मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, लिखने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको वीडियो देखने के लिए, हमें सांस लेने के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए, गाने के लिए, दौड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? जो आपकी एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हमारी बॉडी किस प्रोसेस से बनाती है? वो बनाती है हमारी बॉडी रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपकी हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सेल में फूड ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होती है और ये आपके प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होती है। ठीक है, अब देखिए दो टर्म हमारे पास है, एक है हमारे पास ब्रीदिंग और दूसरी हमारे पास रेस्पिरेशन। ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, और जो आपकी रेस्पिरेशन है ये एक केमिकल प्रोसेस है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ओके। अब देखिए रेस्पिरेशन हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे हमने अभी बात किया कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड आपका ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी के जो सेल है, ठीक है, उसमें जो फूड ब्रेक डाउन होता है या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, जो ये जो आपका फूड ब्रेक डाउन होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? आपका फूड ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो दूसरी टाइप की आपकी रेस्पिरेशन है वो आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब देखिए जो आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम केमिकल इक्वेशन देखें तो हमारी बॉडी ने ग्लूकोज ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, ये ग्लूकोज कहाँ बनता है? ये ग्लूकोज बनता है डाइजेशन में। अगर आपने डाइजेशन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ग्लूकोज है जो डाइजेशन के दौरान हमारी बॉडी में बना हुआ है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे सेल में क्या होता है? आपका ब्रेक डाउन होता है। ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। किसमें ब्रेक डाउन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको हम एक्सेल के थ्रू, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं ना तो हम अंदर क्या लेते हैं? हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यही है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए और जो ये वाटर, पानी और साथ में क्या बनाती है? बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेशन चाहे आपकी एरोबिक हो या फिर जो आपकी एरोबिक हो, दोनों टाइप की रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, लेकिन जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ज्यादा एनर्जी बनती है। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारी बॉडी इतनी ज्यादा है तो हमें क्या चाहिए होती है? बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। और किस प्रोसेस से बनती है वो? किस जो ह्यूमन बॉडी में जो जनरली कौन सी टाइप की आपकी रेस्पिरेशन होती है वो होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है कि जो ह्यूमन मसल सेल होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। या बहुत ज्यादा जब हम खेलते हैं, जब कोई स्पोर्ट्स करते हैं, चाहे फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, चाहे आपका बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स, हम कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी जब करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा हम लोग ऑक्सीजन उस टाइम नहीं ले पाते हैं। तो ऑक्सीजन की तो उस टाइम हमारी बॉडी बनाती क्या है? हमारी बॉडी रेस्पिरेशन तो करती है, लेकिन कौन सी तरह की आपकी रेस्पिरेशन करती है? हमारी बॉडी करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी तो बनेगी, कम एनर्जी बनेगी, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनेगी और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब हमारे बॉडी में एनारोबिक जो आपकी रेस्पिरेशन होती है तो ह्यूमन मसल्स है, जो हमारे मसल सेल होते हैं, ठीक है, उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, उसमें क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। और जब हम बाद में रेस्ट करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड
तब जब हम बाद में रेस्ट करते हैं, जब हम बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, दौड़ते हैं, जब दौड़ने के बाद जब हम रेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में आती है तो वो इस लैक्टिक एसिड को क्या कर देती है, तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, और जो इससे क्या बनाती है, जो एनर्जी बनाती है। और जब ये लैक्टिक एसिड आपका ब्रेक डाउन होता है तो हमारी बॉडी में क्या पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, हमें दर्द होने लगता है। तब आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा शरीर फंस जाता है और हमें हमारे मसल में दर्द होता है। वो किसकी वजह से होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। हमारी बॉडी के जो मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, कब बनता है, एनारोबिक, जो आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि जब हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करने के लिए नहीं मिल पाती है तो हमारी बॉडी कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन करती है, एनारोबिक जो आपकी रेस्पिरेशन, और क्या बनता है उस टाइप, लैक्टिक एसिड बनता है। ईस्ट में भी आपकी एनारोबिक आपकी रेस्पिरेशन होती है। ईस्ट कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, इसमें जनरली क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी होती है। और जो इसकी बॉडी में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, और इसमें क्या बनता है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखिए हम देखा कि जो आपकी जो अगर हमने जो रेस्पिरेशन के दौरान बहुत ज्यादा हमें जो एनर्जी चाहिए तो जो हमें कौन सी तरह की आपकी जो रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी हमें एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। पर एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी। और हमें पता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनती है, CO2 बनती है, और इस CO2 को क्या बने, बॉडी से हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, ना के थ्रू हम बॉडी से इसको क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। तो अगली वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो चलिए अब समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है। अब देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। सबसे पहले है हमारे पास नेजल पैसेज। नेजल पैसेज मतलब जो नाक का ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको नेजल पैसेज बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं इसको, ठीक है। नेजल पैसेज के थ्रू एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है। फर्स्ट जो आपका ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है हमारे पास नेजल पैसेज, ठीक है। अब देखिए माउथ का रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये आपको बुक में दिया है तो मैंने बना लिया, ठीक है। ये आपका फेरिक्स का भी ज्यादा कुछ रोल नहीं है इसमें। अब देखिए फेरिक्स वो वाला उस वाले पार्ट को बोलते हैं जहां पे आपका माउथ की जो कैविटी है और नेजल कैविटी है, जहां पे ये दोनों आपकी मिलती है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरिक्स बोलते हैं। फेरिक्स के नीचे आता है आपका लैरिक्स। लैरिक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि लैरिक्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अब जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरी आवाज निकल रही है, वो कहाँ से निकल रही है, आपकी लैरिंग्स से निकल रही है, ठीक है। अब देखिए लैरिंग्स से नीचे आता है हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। ये जो आपको ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये कार्टिलेज के रिंग होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के रिंग क्यों होते हैं, क्योंकि कार्टिलेज के रिंग होते हैं, अगर मान लीजिए जो आपकी विंड पाइप है जिसके थ्रू हमारी हवा लंग्स तक पहुंचेगी आपकी, ठीक है, अगर वो मान लीजिए नॉर्मल ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है, जब आपकी ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस बाहर से अंदर नहीं आ रही होगी तो ये तो ऐसे सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं ये एज अ बोन की तरह काम करते हैं, और जो आपके इस वाले एरिया को ऐसे सिकुड़ने नहीं देते, बस इसको ऐसी पाइप की तरह ऐसे बना के रखते, ताकि आपका एयर का पैसेज, आपका एयर आपके आसानी से बॉडी से अंदर बाहर हो सके। अब देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के नीचे है ट्रैकिया। इस जो रिंग ऑफ कार्टिलेज के पूरे वाले पार्ट को, ये जो पूरा वाला पार्ट है यहाँ का, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे सब डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका ब्रोंकी बोलते हैं, जो इस वाले पार्ट को, ठीक है, जहां पे आपके कार्टिलेज के रिंग खत्म होते हैं और यहाँ से आपकी ब्रांचेस निकल रही है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकी आगे फर्दर जो आपकी सब आपकी पाइपों में, ठीक है, पाइप भी बोल सकते हैं तरह से, सब आपके आगे आगे जो पतली पतली पाइपों में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल, ठीक है। वेसल बोले या पाइप बोले इनको, ठीक है, ब्रोंक्यूल बोलते हैं इनको। और ब्रोंक्यूल के आगे ऐसे कुछ फूले हुए बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग आपके एल्वोलियर सैक बोलते हैं इनको, ठीक है। अब देखिए जो ये आपके ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल के आगे बहुत सारे आपको ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बलून लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनमें से जो एक स्ट्रक्चर है, जो इन हर एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वोलस, ठीक है। और ये जो एल्वोलस, ठीक है, ये वाला एल्वोलस, ये वाला एल्वोलस, ये वाला एल्वोलस मिलके एक बड़ा सा बलून जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। क्या बोलते हैं इसको, एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। ये आपके लंग्स है, ठीक है, ये आपका लंग्स है, और ये आपका लंग्स है, ये आपका लेफ्ट लंग है, ये आपका राइट आपका लंग है। और हम बताए कि जो लंग्स के ऊपर आपके क्या होते हैं,
रिब्स होते हैं जो हमारे लंग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लंग्स को और हार्ट को क्या करते हैं, आपके प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो लंग्स के नीचे एक आपका मसल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आपके डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम होता है। और इसी डायफ्राम की वजह से जो हमारा ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म है वो टेक्स प्लेस करता है। अब देखिए, तो आपकी जो एयर है, ऑक्सीजन एयर के साथ हमारी बॉडी में एंटर करती है। सबसे पहले एयर कहाँ आती है, आपकी नेजल पैसेज में आती है, ठीक है, यानी कि नाक के थ्रू हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। वो आपकी एयर आपके ट्रैकिया से होके, ब्रोंकी से होके, ब्रोंकियोल से होके कहाँ पहुंचती है, आपकी एल्वोलाई में पहुंचती है, ठीक है। एल्वोलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, यानी कि जो एल्वोलाई में ऑक्सीजन आपकी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, और मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर इन द सेंस की ब्लड में डिसॉल्व होती है, और एल्वोलाई में ही ब्लड आपको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्रोंकियोल से होके, आपकी ब्रोंकी से होके, ट्रैकिया से होके, नेसल पैसेज से क्या हो जाती है, बॉडी से बाहर आ जाती है। अब देखिए, अब ये जो डायफ्राम है, जैसे ही हम लोग इनहेल करते हैं, यानी कि सांस हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, ये डायफ्राम नीचे हो जाता है। क्या क्या हो जाता है, जैसे हम इनहेल करते हैं, ये जो डायफ्राम है ये नीचे हो जाता है, ठीक है, ओके। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, और इसी डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, जो मूवमेंट और ऑफ डायफ्राम और जो रिब्स होते हैं, जिसको जो रिब होता है, इस तरह से जो रिब केज होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, तो डायफ्राम नीचे आता है और रिब्स ऊपर आते हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बस डायफ्राम का ही जो आपने मैकेनिज्म याद रखना है। जब भी हम इनहेल करते हैं तो आपने सोचना है कि जो इनहेल यानी कि हम बहुत सारी गैसेस अंदर ले रहे हैं, गैसेस के वॉल्यूम की वजह से, प्रेशर की वजह से जो डायफ्राम पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो वो नीचे आ रहा है, दबाव की वजह से वो नीचे आ रहा है। तो अपने इतना याद रखना है। अगर डायफ्राम नीचे आ रहा है तो रिब्स कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप इस चीज को महसूस भी करना चाहें, आप देखिए, जैसे हमने सांस ली, जो हमारे रिब्स के आगे ऊपर आ गए, जैसे हमने एक्सहेल किया, रिब्स क्या चले गए, नीचे चले गए आपके, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम कहाँ आता है, नीचे आता है। जैसे हम एक्सहेल यानी कि जो सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो आपका डायफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और रिब्स क्या जाते हैं, नीचे। आपने हमेशा याद रखना कि जो डायफ्राम और जो रिब्स का जो मूवमेंट होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है। अब देखिए, अब आपने याद रखना कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, हमारे पास एल्वोलाई में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वोलाई में। एल्वोलाई में क्यों होता है, क्योंकि जो एल्वोलाई के पास बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है किसके पास, एल्वोलाई की वजह से, ठीक है। और दूसरा जो आपका यहाँ पे होती है गुड ब्लड सप्लाई, ठीक है, गुड ब्लड सप्लाई। अब देखिए, ये जो एल्वोलाई है, ये जो एल्वोलाई ये आपकी जुड़ी होती है, ये किसके साथ जुड़ी होती है, आपकी एल्वोलाई आपकी जुड़ी होती है ब्लड वेसल के साथ। किसके साथ जुड़ी होती है, ब्लड वेसल के साथ होती है, ठीक है। तो एल्वोलाई यहां से जो आपकी एयर अंदर आ रही है, जो आपके ट्रैकिया से होते हुए, आपकी ब्रोंकी से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए, जो एल्वोलाई तक यहाँ तक जो आपकी ऑक्सीजन आपकी जो क्या कर रही है, पहुंच रही है। ये ऑक्सीजन जो एल्वोलाई किसके साथ जुड़ी हुई है, ब्लड वेसल के साथ, ठीक है। ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल के साथ जाएगी कहाँ पे, हार्ट में। हार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन को पंप करेगा पूरी बॉडी में, ठीक है, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। और जो ब्लड वेसल्स है, जो दूसरी ब्लड वेसल्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ छोड़ के जाएगी। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, यहाँ से बाहर हो जाती है, ठीक है। और आपने याद रखना कि जो गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वोलाई में। क्यों, क्योंकि एल्वोलाई का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पे गुड ब्लड सप्लाई होती है। अब देखिए, हमें पता है कि जो आपका ब्लड का कौन सा वाला पार्ट है जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमें पता है कि जो आपके रेड ब्लड जो आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, आरबीसी जिनको बोलते हैं, रेड ब्लड का जो आपके कॉर्पसेस होते हैं आपके, ठीक है, ओके। ब्लड वेसल्स जो किसके साथ, मतलब ब्लड वेसल जुड़ी हुई है एल्वोलाई के साथ, किसके साथ जुड़ी है, एल्वियोलाई के साथ जुड़ी हुई है। एल्वोलाई के पास कौन है, जो एल्वोलाई के पास है ऑक्सीजन, ठीक है। और ब्लड वेसल के पास क्या है, ब्लड वेसल के पास है
ब्लड, ठीक है। ब्लड में जो आपका, हमें पता है कि जो हमारा ह्यूमन जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। और वो रेड किसकी वजह से होता है, वो होता है आपके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन जो आपका पिगमेंट होता है, इसकी एफिनिटी होती है टुवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन है इसको ऑक्सीजन से प्यार होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को पकड़ता है और ब्लड वेसल के थ्रू ये क्या कर देता है, ये जो आपका ऑक्सीजन पहुंच जाती है कहाँ पे, हार्ट में पहुंच जाती है ये, ठीक है। हार्ट क्या करता है, इसको पंप करता है, किसको, ऑक्सीजन को पंप करता है, कहाँ पे करता है, बॉडी में इसको पंप करता है। और बॉडी से साथ में क्या क्या लेके आता है, आपकी CO2 साथ में लेके आता है। CO2 कहाँ पहुंचती है, एल्वुलाई में पहुंचती है। एल्वुलाई इसको किसको देती है, जो एल्वुलाई देती है इसको ब्रोंकियोल्स को, ठीक है। ब्रोंकियोल इसको किसको देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो ब्रोंकियोल में है ना, ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल किसको देता है, इसको ब्रोंकी किसको देता है, इसको ट्रैकिया को, ठीक है। और ट्रैकिया किसको देता है, इसको नेजल कैविटी को, यानी कि नाक को, नाक से हम क्या निकाल देते हैं, बाहर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह से जिस डायरेक्शन में वापस आ रही है, उसी डायरेक्शन में आपकी ऑक्सीजन क्या जाती है, आपकी अंदर जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन आपकी क्या जाती है, अंदर जाती है। और कहाँ पे पहुंचती है, एल्वोलाई में, ठीक है। जो एल्वोलाई से कहाँ जाएगी, आपकी हार्ट में जाएगी, हार्ट उसको पंप करेगा पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और इस तरह से ये आपकी प्रोसेस आपकी चलती रहती है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।